हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROCK। तो आप देख सकते हैं साइंस का एक नया टॉपिक है जो कल ही स्टार्ट किए हैं ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स, और उसका आज ये पार्ट 2 है। और कल हम जो बताएं वो कल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएं, कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो बताएं, कंडक्टर इंसुलेटर वो बताएं, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट भी बताएं। आज जो बताने वाले हैं हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल, फिर वो कैसे वर्क करता है, बल्ब कैसे ग्लो होता है, और बैटरी स्विच ये किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, चीज़ों को आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम कल बताए हुए थे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम बोले थे कि बहुत सारे फॉसिल्स फ्यूल्स लगता है, या फिर बहुत सारे वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जाता है, विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया जाता है। तुमको पता है पहले वाटर को कहाँ गिराया जाता है? टरबाइन में गिराया जाता है। टरबाइन जो घूमता है गोल 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 गोल, और वो क्या करता है, उससे जनरेट होता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज हम कल बताए थे कि नहीं बताए थे? सेल किसे कहते हैं, वही चीज़ हम फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। हम बताए थे सेल किसे कहते हैं, बताओ आर्यन। सेल किसे कहते हैं? जिसमें एक टर्मिनल हो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ए सिंगल सेल डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सिंगल सेल जो सेल रहता है वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है। हाँ, हम बता रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक सेल, ध्यान से देखोगे। ठीक है, अब देख सकते हैं मेरे हाथ में एक रिमोट है कि नहीं? तो ये एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है? इसके अंदर कुछ तो लगा होगा। क्या लगा हुआ है? सेल बोलेंगे। यदि एक सेल से ज़्यादा लगा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बैटरीज बोलेंगे। तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। तो क्या है ये? यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, मतलब कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे? बैटरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आप देख सकते हैं इसके थ्रू ये वर्क कर रहा है। यदि ये नहीं रहेगा तो ये वर्क करेगा क्या? नहीं। तो ये क्या करता है, जो अंदर जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, जो केमिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये यहाँ से तब जा करके वो वर्क करता है। करता ही नहीं करता है? अब यदि हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो चीज़ें कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, समझ आया? सिंगल डिवाइस, क्योंकि जो सेल रहता है वो सिंगल डिवाइस रहता है। जैसे कि आपको पता है कि एक तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है, एक तरफ क्या लिखा हुआ रहता है? नेगेटिव लिखा हुआ रहता है। और वो केमिकल अंदर चीज़ें, केमिकल चीज़ें हैं कि नहीं है? अंदर बैटरी के अंदर, सेल के अंदर जब तुम उसको तोड़ोगे तो देखना एक ब्लैक कलर का रॉड दिखेगा, जो कि क्या है, उसके अंदर केमिकल्स भरे रहते हैं, और वो केमिकल में एनर्जी स्टोर रहता है। उसी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाउ इट इज़ वर्क, कैसे वो वर्क करता है? देयर आर टू टर्मिनल्स, एक नेगेटिव होता है, एक क्या होता है तुम्हारा? पॉजिटिव होता है। देयर आर टू टर्मिनल्स, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। व्हेन कनेक्टेड इनटू ए सर्किट ए केमिकल रिएक्शन पुशेस इलेक्ट्रॉन। अब जब ये कनेक्ट होता है, जब इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे प्लस से माइनस, फिर माइनस से फिर प्लस, तब ये क्या करता है? इसके अंदर जो केमिकल चीज़ें रहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन रहता है, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। जैसे कि तुम जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डाले तो ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, और यहाँ पे गया कि नहीं गया? जैसे तुम देखे वो पाइप, देखे वो पाइप जिसमें वाटर जाता है, जैसे ही पानी देते हैं वो पानी क्या करता है? पुश करता है कि नहीं करता पानी को? तब ना हमारे तक पहुँचता है। तो जैसे ही स्विच ऑफ कर दोगे फिर पानी वहीं पर रुक जाएगा, वो पुश करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है? देयर आर टू टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। व्हेन कनेक्टेड ए सर्किट, जब सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तब ये क्या करता है? जो केमिकल रिएक्शन होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना स्टार्ट कर देता है, तब जाकर के सर्किट में तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट आता है। यही इसी तरह आते हैं हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट। बैटरीज किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर सेल, मतलब दो सेल या दो से अधिक सेल का कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? बैटरीज कहेंगे। जैसे कि देख सकते हो एक सेल है, उसका कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो दो सेल बना, तो उसको क्या बोले? बैटरी बोले हुए। फॉर एग्जांपल कार बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी, बड़ा बड़ा बैटरीज देखे नहीं देखे हो? तो वो क्या रहता है? कॉम्बिनेशन रहता है, सेल का कॉम्बिनेशन रहता है, इसीलिए वो बैटरीज में कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये 2 वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी है, तो कितना वोल्ट हो गया? यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका पावर डबल होगा कि नहीं होगा? कभी कभी होता है कि छोटा बैटरी से कोई चीज़ें वर्क नहीं करता है क्या? तो उसके लिए फिर बड़ा बैटरी लाना पड़ता है। तो मतलब कि बड़ा वोल्ट का बैटरी लाना, मतलब कि बड़ा एनर्जी लाना पड़ा है जो उसको उस चीज़ों को वर्क करवा सके, है कि नहीं? तब जा करके वो फिर उसको एनर्जी करवाता है और वो चीज़ें वर्क होता है। नेक्स्ट, बल्ब मतलब कि जो ग्लो होता है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो बल्ब है कि नहीं है? बल्ब है कि नहीं है? जैसे कि ये देखो बल्ब कहाँ गया? तो बल्ब में
तो आप देख सकते हैं ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स, एक होते हैं नेगेटिव टर्मिनल्स। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये है एलईडी, ये क्या है, एलईडी है, यही ग्लो होता है। बल्ब के अंदर यही चीज़ रहते हैं जो क्या होता है, ग्लो होता है। और ये इसके ऊपर कवर लगा देंगे तो उसको क्या करेगा, पूरा हर एंगल में स्प्रेड करेगा, करेगा नहीं करेगा। यदि हम ऐसे ही करेंगे तो वो स्प्रेड जिस तरह फैला हुआ है ना लाइट, वैसा नहीं फैलेगा। ये जब तक इस पर हम कवर नहीं लगाएंगे तब तक वो डायरेक्ट तुम्हारे आंखों में वो लाइट जाएगा, सीधा रे निकलेगा। अब इस पर ऊपर हम कवर लगा देंगे तो पूरा स्प्रेड करेगा लाइट को अच्छी तरीके से, है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं बल्ब। और ये कैसे वर्क करता है वो हम बताते हैं, ठीक है। अ लोड डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यस, यहाँ पे क्या होता है, इस टर्मिनल के थ्रू क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है कि नहीं आता है। और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वो कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट में कन्वर्ट करता है, मतलब कि हीट में कन्वर्ट करता है। तुम छुओगे तो गर्म लगेगा, लगता है कि नहीं लगता। कभी बल्ब को टच किए हुए, जलते हुए बल्ब को हीट महसूस हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को तुम्हारा लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहा है, कि नहीं कर रहा है। हाँ, पहले येलो कलर का बल्ब आता था, देखिएगा येलो बल्ब, उसको तुम छू नहीं पाओगे इतना। हाँ, जब जलता था ना तो छू नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा हीट हो जाता था वो। हाँ, शीशा का बात नहीं है, क्योंकि वो उसका फिलामेंट लग रहता है, अंदर टंगस्टन रहता था वो। हाँ, वो टंगस्टन रखा रहता है वो, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो टंगस्टन। ये तो एलईडी है, इसमें तो हीट ज़्यादा नहीं होता है वो। ए लोड डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो बता दिए कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में। हाउ इट इज़ वर्क, कैसे ये वर्क करता है। इट्स कंटेन ए थिन वायर, इसके अंदर क्या है, पतले वायर रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये तो एलईडी है, फिलामेंट वाला, ये येलो बल्ब वाला बात कर रहा है, ठीक है, येलो बल्ब वाला बात कर रहा है। ये फिलामेंट जैसे करके रहता है ना, टंगस्टन की तरह लाइन 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 स्प्रिंग जैसा दिखता है कि नहीं, वही उसी को बोला गया फिलामेंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू दिस थिन फिलामेंट इट हीट्स अप सच अ हाई टेम्परेचर, और पूरा वो हाई टेम्परेचर में हीट हो जाता है। यदि ये एलईडी बल्ब है, ये एलईडी बल्ब है, ये ज़्यादा आपको हीट नहीं होगा। लेकिन जो फिलामेंट वाला बात किया जा रहा है, ये ग्लास वाला बल्ब का बात किया जा रहा है, वो हीट हो जाएगा और उसको तुम टच नहीं कर सकोगे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हीट हो जाता है वो। और वो क्या होता है, पूरा ग्लो होता है और तुमको लाइट देता है। नेक्स्ट है स्विच। स्विच किसे कहते हैं, हम कल बताए थे ऑलरेडी स्विच के बारे में, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। एक कंट्रोल डिवाइस दैट ओपन एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे क्लोज, यदि पाथ क्लोज रहेगा इसका मतलब क्या, स्विच ऑन है। अब क्लोज से स्विच ऑन रहना, उल्टा समझना, ठीक है। क्लोज मतलब ऐसा समझना स्विच ऑफ है, ठीक है। यहाँ जस्ट उल्टा जाता है, जैसे कि आपका क्लोज पाथ रहेगा तो तुम समझ जाना कि वो स्विच क्या है, तुम्हारा ऑन है और बल्ब ग्लो होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब ओपन पाथ रहेगा तो स्विच ऑफ रहेगा और बल्ब तुम्हारा ग्लो नहीं होगा। बस यही है तुम्हारा सेकेंड टॉपिक, और ये है पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी का। ये है पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी का। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जो पार्ट 3 रहेगा, और वो रहेगा आपका कैसे आइडेंटिफाई एंड यूजेस एलईडी लैम्प्स इन सिंपल सर्किट। और उसके बाद लास्ट यही टॉपिक है कंडक्टर इंसुलेटर को समझा करके और ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को पार्ट में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वो वीडियो आपका मोबाइल तक पहुंच सके और उसको देख सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।